हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल WJ टेक्नोलॉजीज। आज की क्लास में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वाई ओप्स कॉन्सेप्ट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हैं। इसकी दो सबसे बड़े रीजंस बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब नाम से पता चल रहा है कि ये किस के अराउंड घूम रहा है। सारी प्रोग्रामिंग, सारा कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रहा है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल वर्ल्ड में जब हम किसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं तो उस रियल वर्ल्ड एंटिटी को एज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। जैसे रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या है? फ़ोन एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है और एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कार हमारे पास एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है और ये ऑब्जेक्ट है। मैं खुद एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हूँ और एक ऑब्जेक्ट हूँ। जब हम किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं, इसमें आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करके फिर उस पे वर्क कर सकते हैं। मतलब फिजिकल सिचुएशन को आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बयान करके उस पे वर्क कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न सिक्योरिटी। OOP के ज़रिए हमें सिक्योरिटी मिलती है, जिससे हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपने डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन और उसके मिसयूज से बचा जा सकता है। इसके अलावा OOP जो है हमें और भी सिक्योरिटी की फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसको हम लेटर ऑन क्लासेस में देखेंगे। तो ये OOP के दो सबसे बड़े रीज़न हैं। ऑब्जेक्ट्स में दो चीज़ें होती हैं, मेथड्स एंड डाटा। डाटा में ऑब्जेक्ट का कलर, नेम, साइज़ वगैरह, जैसे कार ऑब्जेक्ट है तो इसका कलर, मॉडल, मेक वगैरह इसका डाटा है। दूसरा होता है हमारे पास मेथड्स। मेथड्स इसके बिहेवियर होते हैं, इसके फंक्शन होते हैं। कार से या किसी भी ऑब्जेक्ट से हम क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते हैं। मतलब कार चलती है, ब्रेक लगा सकते हैं कार से, रिवर्स कर सकते हैं, रीफ्यूलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं। मेथड्स को ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इसी तरह से सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करने से क्लास बनती है। क्लास क्या होती है वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स हैं। इन 4 पिलर्स की बेस पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खड़ी है, इसलिए इन 4 पिलर्स का आना बहुत ज़रूरी है। वो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले आती है इनहेरिटेंस, उसके बाद हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले इनहेरिटेंस को देख लेते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत। ऐसी कोई भी चीज़ जो विरासत में मिले इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस ऐसे मैकेनिज्म को कहते हैं जिसमें न्यू क्लास किसी दूसरी क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को लेती है और पहली क्लास की बेस पर एक न्यू क्लास बनाती है। इस मैकेनिज्म को इनहेरिटेंस कहते हैं। ये पेरेंट चाइल्ड क्लास होती है। यहाँ पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड क्लास में इस्तेमाल होती हैं। इनहेरिटेंस से कोड रीयूज़ किया जा सकता है और उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को बेस या पेरेंट क्लास में डिफाइन कर लिया जाता है और चाइल्ड क्लास में इन्हें यूज़ कर लिया जाता है। OOP का दूसरा पिलर है पॉलीमॉर्फिज्म। OOP में पॉलीमॉर्फिज्म से हम डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को एक सुपर सब क्लास में डिफाइन कर लेते हैं। ये हमें एबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को एक सुपर सब क्लास में रख लेते हैं और उसको बाद में यूज़ कर लिया जाता है। इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पिलर है एब्स्ट्रैक्शन और फोर्थ हमारे पास इसका पिलर है इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन इस प्रोसेस को कहते हैं जिससे हम कम्प्लेक्स सिस्टम्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। इसमें अननेसेसरी डाटा को हाइड कर लिया जाता है और जो ज़रूरी फीचर्स हैं सिर्फ उनको ही एक्सपोज किया जाता है। इसके बाद हम इनकैप्सुलेशन को
जो कि इसका फोर्थ पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसको देख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन से हम ऊप को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूज़र्स को कि वो किस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और किस डाटा को वो एक्सेस मॉडिफाई और यूज़ नहीं कर सकते। इनकैप्सुलेशन को भी हम नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स की कोडिंग करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।